स्वागत करते हैं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर बच्चों। तो हम पढ़ना सीखेंगे यहाँ अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, सी, डी, ई और एफ भरने की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले ये सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट को भरने के लिए पहले आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, फिर नीट रोल नंबर डालेंगे, फिर नीट में स्कोर आपका क्या आया है डालेंगे और फिर अपने यूडीआईडी कार्ड का नंबर डालेंगे। और आपकी जो भी डिसेबिलिटी है, अगर वो यहाँ पर है तो अगर लोकोमोटर है तो लोकोमोटर, हियरिंग है तो हियरिंग, विजुअल तो विजुअल, और अगर आपको इंटेलेक्चुअल, मेंटल या स्पेशल लर्निंग है तो यहाँ पर डाल देंगे। और अगर इसके अलावा कोई और डिसेबिलिटी है जैसे कि ब्लड डिसेबिलिटी यानी पर्टिकुलरली सिकल सेल है या थैलेसीमिया है, ठीक है, तो आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना डिसेबिलिटी परसेंटेज मान लीजिए 40 है तो यहाँ 40 मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप कोई असिस्टिव डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ यस, और नहीं तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन, हियरिंग, डोमिनेंट हैंड फंक्शनैलिटी, ये सभी अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से हैं। देखिए ये जो अपेंडिक्स ए है ये सभी को भरना है, ए तो सबको ही भरना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको अलग अलग अपेंडिक्स भी भरने हैं। जैसे कि अगर बात करें, अपेंडिक्स बी दिया गया है वो दिया गया है हियरिंग के लिए, जो अपेंडिक्स सी दिया गया है वो दिया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी अपर लिम्ब के लिए, लोकोमोटर अपर लिम्ब के लिए, और जो डी दिया गया है वो लोकोमोटर एक्सट्रीमिटी के लिए यानी लोअर लिम्ब्स के लिए। और अगर हम बात करते हैं अपेंडिक्स ई की तो वो दिया गया है आपको मेंटल इलनेस के लिए और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के लिए, स्पेशल लर्निंग के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए। और बात करें अपेंडिक्स एफ तो वो आपको दिया गया है लो विजन के लिए। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये जो अपेंडिक्स है ए, ये सभी को भरना है, यानी जैसे ब्लड डिसऑर्डर के लिए कोई भी अलग से अपेंडिक्स नहीं है तो अपेंडिक्स ए, और बाकी सभी को भी, क्योंकि अपेंडिक्स एक जनरल सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट भी है तो ये सभी को भरना भी है, तो सबको अलग अलग भरना है। मान लीजिए कि अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला बच्चा इस अपेंडिक्स ए को भरता है तो वो क्या करेगा, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर उस बच्चे को अपर हैंड का प्रॉब्लम है या अपर बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो अपेंडिक्स सी भरेगा, और साथ में अपेंडिक्स ए में सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद सिर्फ सी पर क्लिक करेगा। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो और कहीं पर वो कुछ क्लिक नहीं करेगा और यहाँ डेपोनेंट सिग्नेचर्स पर अपने सिग्नेचर कर देगा। ये उसके लिए एंड हो गया और यहाँ पर डेट डाल देगा जब वो इस एफिडेविट को भरता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई लोकोमोटर लोअर लिम्ब वाला बच्चा इसको भरता है तो भी वो भी सिर्फ सी पर ही क्लिक करेगा। ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ तो हैंड लिखा हुआ है लेकिन हमें तो लोअर लिम्ब यानी पैरों में परेशानी है। तो बेटा यहाँ पर एक बात और भी लिखी है कि आई अंडरस्टैंड टू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट अंडर अपेंडिक्स सी एंड डी, तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है। तो बेटा ये तो हो गया आपका लोअर लिम्ब के लिए, अपर लिम्ब के लिए यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आपका ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल, जो कि लो विजन से इसको भर रहा है, यानी लो विजन या ब्लाइंडनेस से इसको भर रहा है। तो पहले तो वो अपेंडिक्स एफ भरेगा और फिर उसके बाद इस अपेंडिक्स ए को भरेगा साथ में। तो अब उसको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ वो पूरी बेसिक डिटेल्स भरेगा जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर वो सीधा जाकर ई पर, इस पॉइंट पर राइट लगा देगा और बाकी सब जगह को ब्लैंक छोड़ेगा। बच्चों आपको क्रॉस कहीं भी नहीं करना है, सिर्फ राइट भरना है और छोड़ देना है। मैं कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि बेटा एफिडेविट गलत भरने की वजह से बच्चे बहुत रिजेक्ट भी हुए हैं पास्ट में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको हियरिंग का प्रॉब्लम है, हियरिंग का प्रॉब्लम है तो एक तो वो अपेंडिक्स बी भरेगा और बी भरने के साथ ए को भी भरेगा। और ए में वो क्या क्या भरेगा, तो सबसे पहले ऊपर अपनी बेसिक डिटेल्स को भर लेगा वो बच्चा, यहाँ पर ये सारी बेसिक डिटेल भर लेगा।
और उसके बाद वो नीचे आएगा, जैसे हेयरिंग वाला बच्चा है तो यहाँ हेयरिंग पर क्लिक करेगा, ऊपर वही बेसिक डिटेल्स हैं, फिर नीचे आकर कहीं पर भी राइट नहीं लगाएगा और सीधा आकर वो यहाँ यानी बी पर आकर क्लिक कर देगा और बाकी सारी जगह को वो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देगा बच्चों। यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ डेट एंड प्लेस डल जाएगी और ये एंड हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको मेंटल इलनेस है या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म है, तो वो भरेगा अपेंडिक्स ई और अपेंडिक्स ई के साथ साथ वो भरेगा अपेंडिक्स ए। तो अब उसको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ तो वो सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स भरेगा, फिर उसके बाद वो यहाँ क्लिक कर देगा SLD पर और अपने डिसेबिलिटी परसेंटेज भरेगा। अपना असिस्टेड डिवाइस अगर इस्तेमाल करता है, इस केस में बहुत कम होता है, तो यहाँ नो करेगा, या अगर कोई स्पेशल केस है तो येस करेगा। और उसके बाद वो यहाँ पर अगर कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ करता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो येस करेगा कम्युनिकेशन वाले पॉइंट में। अगर नहीं करता है, नो करता है, तो वो इस पॉइंट को ब्लैंक रखेगा, वो इस पॉइंट को ब्लैंक रखेगा। और अगर मान लीजिए कि वो उसके बाद वो क्या करता है, तो उसके बाद वो डी पॉइंट पर जी, यहाँ ये डी पॉइंट है अपेंडिक्स ई वालों के लिए कि वो ठीक से मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझ सकता है, सोशल इंटरेक्शन को मेंटेन कर सकता है और वो एलिजिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है। यहाँ पर वो क्लिक कर देगा और बाकी को छोड़कर नीचे अपने सिग्नेचर करेगा और यहाँ डेट एंड प्लेस डाल देगा और ये हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ब्लड डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, लेकिन यहाँ पर ब्लड डिसऑर्डर के लिए कोई भी अलग से अपेंडिक्स नहीं है, तो सिर्फ अपेंडिक्स ए ही फुलफ़िल करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लड डिसऑर्डर में बच्चा अपनी बेसिक डिटेल्स भरेगा, अपना नाम, नीट रोल नंबर, नीट स्कोर कार्ड, UDID कार्ड, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में लोकोमोटर भी नहीं है, हियरिंग भी नहीं है, विजुअल भी नहीं है, ठीक है, कॉन्जेनिटिव स्पेशल लर्निंग भी नहीं है, अदर कोई डिसेबिलिटी है, यानी वो यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी लिख देंगे। जो भी उनका ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटी है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर UDID कार्ड का परसेंटेज मान लीजिए 40 यहाँ डाल देंगे। असिस्टेड डिवाइस तो इस केस में कोई यूज़ होता नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर डाल देंगे। देखो मैं एक स्पेशल केस की बात करता हूँ। अगर किसी बच्चे को ब्लड डिसऑर्डर के साथ साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, पैरों में, चलने में या हाथों की समस्याएं हो सकती है, तो ये मल्टीपल डिसऑर्डर का केस हो गया। तो उस केस में बच्चे को ए भी भरना है और उसके बाद अपना मल्टीपल डिसऑर्डर में लोकोमोटर वाला कोई केस है तो अपर लिम्ब में है तो सी भरना है और लोअर लिम्ब में है तो डी भरना है और दोनों में है तो फिर ये तीनों ही भरने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उस केस के अंदर वो यहाँ लोकोमोटर पे भी क्लिक करेगा और यहाँ अदर वाले पे ब्लड का भी मेंशन करेगा, ठीक है। ये कुछ स्पेशल केस हैं, सबके साथ नहीं है, और हो सकता है कि उसको लोकोमोशन में इतनी प्रॉब्लम हो कि उसको स्टिक या कोई असिस्टिव डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ता हो, तो वो यहाँ असिस्टिव डिवाइस में भी येस कर देगा, ठीक है। पर ये कुछ स्पेशल केसेस हैं बच्चों, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के भी कुछ केसेस आते हैं। बाकी नॉर्मल अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर वाला केस है तो फिर उसके अंदर आपको ज़्यादा जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से ही आपको ये अपना भर देना होगा। मैं बता देता हूँ कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। अब बच्चों मान लीजिए केवल ब्लड डिसऑर्डर ही है, साथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर वो मेंशन कर दिया गया है, परसेंटेज डाल दी है, असिस्टिव डिवाइस डाल दिया है। फिर उसके बाद कहाँ पर भरना है, ना तो ए आपको भरना है, ना ही बी, ना तो ए भरना है, ना बी भरना है, और ना ही आपको सी भरना है, और ना ही आपको डी भरना है, और ना ही ई भरना है, और सीधा नीचे आकर यहाँ आपको सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर डेट और प्लेस डाल देना है बच्चों, बस, ठीक है। आपका ये डन हो गया, आपका ये अपेंडिक्स डन हो गया। बस बच्चों अब वीडियो के लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं, याद रखिएगा बेटा। पिछले साल के कुछ केसेस हैं, जैसे कि बात करते हैं हम त्रिपुरा के केस की। तो पिछली बार बेटा त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ था, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज जो कि अगरतला में है, उन्होंने यहाँ पर इस अपेंडिक्स ए को भरने के लिए ये बोला था कि डिसेबिलिटी टाइप किसी का कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उन्होंने पिछली बार क्या किया, आप ध्यान से देखिए
कि डिसेबिलिटी टाइप बच्चे का कुछ भी क्यों ना हो, उसको यहाँ पर तो अपनी बेसिक डिटेल्स भरने के लिए कहा गया और यहाँ पर अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने को कहा गया, लेकिन यहाँ हर कॉलम में राइट करने को कहा गया। अब बेटा एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से और बात करें तो ये कोई कॉमन गाइडलाइन नहीं है, लेकिन त्रिपुरा ने ऐसा किया और कुछ और सेंटर्स पर भी ऐसा सुनने को आया। तो बच्चों ये एक्चुअली सेंटर बाय सेंटर कुछ वेरी कर सकती हैं डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग एनएमसी गाइडलाइन और एफिडेविट फिलिंग को लेकर। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको बेटा जैसा मैंने बताया है सिर्फ वही भर कर ले जाना है, कहीं पर भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहीं क्रॉस कर देंगे तो उसको मिटाकर ठीक करने का ऑप्शन जैसे अभी मैंने कर दिया आपको शायद ना मिले। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, सिर्फ राइट वही लगाइएगा जहाँ पर लगाना है, बाकी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मेडिकल कॉलेज की तरफ से या स्टाफ की तरफ से या मेडिकल बोर्ड की तरफ से ये कहा जाए कि सभी में राइट लगा दो या किसी में राइट लगा दो, तो आप वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही क्रॉस लगाकर चले जाएंगे तो वहाँ पर इसे करेक्ट करने का ना तो आपके पास टाइम होगा, और इसे करेक्ट कराने से तो बात वैसे भी नहीं बननी, इसको नोटराइज भी तो कराना होता है। तो फिर आप कहाँ वहाँ पर कोर्ट ढूंढते रहेंगे और वकील ढूंढते रहेंगे, नोटरी ढूंढते रहेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ बच्चों, ज़्यादातर जगह पर हैंड रिटन जैसे कि हाथ से पेन से भरा हुआ ये एफिडेविट काम कर जाता है, पर कुछ सेंटर्स पर ये कहा जाता है कि आप टाइप लेकर आएँ। तो आप इसे अगर टाइप भी करवा लेंगे, यानी इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को एक A4 साइज़ पर कॉपी कर लेंगे आपके वकील साहब या नोटरी करने वाले या आप भी, और इसको आप टाइप कराकर भरवा सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा, इनको आप भर लीजिएगा। कैसे? आप यहाँ पेन से, पेन की, ब्लैक पेन की मदद से आप इसे भर लीजिएगा। आप इसके लिए अपना वो नीट वाला पेन भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको OMR शीट फिलिंग के लिए मिला था। ठीक, ये भी केस हो सकता है कि किसी बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट के प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो उसको स्पीच का प्रॉब्लम तो होता ही है। ठीक है, ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, उसको बच्चे को जो है वो स्पीच का प्रॉब्लम तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार क्लेफ्ट पैलेट प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से हियरिंग भी लॉस होती है, हियरिंग भी लॉस हो जाती है। तो इस केस में क्या बन गया, बच्चे का मल्टीपल डिसऑर्डर हो गया। ये मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकता है, और हो सकता है कि डॉक्टर ने उसको खाली स्पीच एंड लैंग्वेज का दिया हो, और हो सकता है कि डॉक्टर्स ने उसको खाली हियरिंग का दे दिया हो। ये तीनों ही अब हो सकता है कोई, जैसे कि मैंने इन तीनों चीज़ों को बोला, हो सकता है किसी के साथ ये केस हो सकता है किसी के साथ ये केस हो सकता है किसी के साथ ये केस हो। तो इन तीनों में से कोई सा भी केस आपके साथ है ना, तो फिर आपको मतलब दो जो है वह अपेंडिक्स भरने होंगे। ठीक है, अगर आपको स्पीच वाला प्रॉब्लम है तो स्पीच वाला अपेंडिक्स तो आप भरेंगे ही, और उसी के साथ साथ आप हियरिंग वाला अपेंडिक्स भी भर देंगे। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम इसे नोटराइज कैसे करें, इसकी नोटरी कैसे करें, है ना। तो बेटा बहुत आसान है, एक स्टैम्प पेपर लेना है आपको। ठीक है, स्टैम्प पेपर लेना है। कहाँ से मिलेगा? आप किसी वकील के पास जाना जो नोटरी बनाते हों। ठीक है, वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर रहता है, वो डाउनलोड करके दे देंगे। अब उसके बाद ये पूछा जाता है भैया 10 वाले स्टैम्प पेपर बना लें, 20 वाले पे, 50 वाले पे, 100 वाले पे, 200 वाले पे, 1000 वाले पे। देखो 10 वाले पे भी पिछली बार आराम से एक्सेप्ट हो गया था, 20 वाले पे भी एक्सेप्ट हो गया था, और 100 वाले पे भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब बात करें BHU की, तो वो बच्चे जो 10 वाले पे बना के गए थे, स्टाफ ने बोला नहीं जाओ 50 वाले पे बना के लाओ। कई जगह पर जो 20 वाले बनाकर गए थे तो एम्स नागपुर वालों ने बोला नहीं जाओ 100 वाले पर बना कर लाओ। GMCH चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसे ही हुआ, जाओ 100 वाले पे बना के लाओ। तो अब एकदम क्या होता है, बच्चा कहाँ भागे, सेंटर के पास कहाँ ढूंढता फिरे नोटरी, तो वहाँ पर परेशानी होती है। तो बच्चों ये आपके ना फ्यूचर का सवाल है, ये आपका फ्यूचर है भाई, इससे आप पेपर पे ही नोटरी करवा लेना। 10 में भी काम चल जाता है, 20 में आता है, 100 में भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करना कि 100 वाला ही करा लेना। आपके करियर से ज़्यादा तो नहीं है ना 100 रुपीज़, और आपका पूरा एफिडेविट तैयार। ठीक है, डन। अब आपको करना क्या है, नोटिस के अकॉर्डिंग किसी एक सेंटर पर विजिट करना है।
जो भी आपको ठीक लगे, आपके नज़दीक हो, आपकी डिसेबिलिटी की वहाँ जांच हो रही हो, और वहाँ जाकर अपॉइंटमेंट बुक करानी है। ठीक है, अब वो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप सीधा इधर उधर मत भागना, या तो कॉलेज के डायरी डिपार्टमेंट में जाना, कॉलेज कोई भी हो, या तो डायरी डिपार्टमेंट में जाना या सीधा डीन ऑफिस चले जाना। अगर आप डीन ऑफिस चले जाओगे तो वैसे भी प्रिंसिपल इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वो सीधा एमसीसी को रिपोर्ट भी करता है, तो वो ही आपको खुद ही इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ एप्लीकेशन लगानी है। या तो हो सकता है उनके पास कोई फॉर्म हो कि ये फॉर्म भर के आप डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करके बुला लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। या हो सकता है कि उनके पास कोई फॉर्म ना हो, वो आपसे बोलें एक ब्लैंक पेपर पे टू द प्रिंसिपल करके कि मैं अपना असेसमेंट कराना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, नीट रोल नंबर ये है, डिसेबिलिटी ये है, इतना स्कोर है, और मैं और उसके साथ अटैच कर देना अपना यूडीआईडी कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी, एक नीट रिज़ल्ट का फ़ोटो कॉपी। ठीक है, और उसके साथ एक आधार कार्ड लगाना है तो लगा लेना, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और हो सकता है कुछ जगह पर आपसे बोले कि भाई अपना ना 1 से 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अटैच कर दो, जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मांग लेते हैं दिल्ली में, आरएमएल में दिल्ली में मांग लेते हैं। ठीक है, बीएचयू वाले भी फॉर्म में अगर ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पर लगाने का ऑप्शन आता है। तो अपने 2 फ़ोटो लेकर जाना, मांग ले तो लगा देना, ना मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या तो आपको ईमेल करेंगे, वो कांटेक्ट किया जाएगा, या फिर आपको टेलीफोन कर लिया जाएगा। ठीक है, और वो आपको बोल देंगे कि भाई इस डेट को, इस टाइम आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए मौजूद हो जाएं। अब वीडियोस लगातार आती जाएंगी, आपका कोई कन्फ्यूज़न बचेगा नहीं। द बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन। और कोई सवाल है तो पूछ लेना बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।